इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू के कठुआ से। कठुआ में आतंकियों ने हीरानगर पुलिस थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ऑटो में सवार होकर पहुंचे और हमले के बाद ट्रक में सवार होकर वहां से भाग निकले। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक थाने के बाहर ही खड़ा था। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी फौज की वर्दी में आए थे। आपको बता दें, फौज की वर्दी में ये आतंकी आए थे। बताया जा रहा है कि कठुआ में हमला करने के बाद इन आतंकियों ने सामा में आर्मी कैंप पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 4 आतंकी आर्मी कैंप पर गोलियां दाग रहे हैं। इस हमले में 3 जवानों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। कैंप में मौजूद सेना के जवान भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। इस हमले के बाद आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और गहन तलाशी ली जा रही है। यानी आने वाले जाने वाले जो लोग हैं उनकी गहन तलाशी इस वक्त ली जा रही है। आपको बता दें कि कठुआ में आतंकियों ने हीरानगर पुलिस स्टेशन पर, पुलिस थाने पर हमला किया है। पवन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ। पवन, क्या जानकारी इस वक्त? हम लोग सांबा में हैं। सांबा में अभी भी फायरिंग चल रही है। जो आतंकवादी थे वो सेना की वर्दी में थे और सीधे वो कैंप के अंदर घुस गए हैं। ट्रक को लेकर वहां पर उन्होंने कई जो सेना के जवान थे उन पर फायरिंग की है। लगभग 3 और 4 के करीब जवान जो है वो घायल हुए हैं और यहाँ पर फायरिंग अभी भी चल रही है। वो सांबा ब्रिगेड के अंदर घुस चुके हैं। जो सांबा की जो यूनिट है यहाँ पर वो अंदर घुस चुके हैं। महेश्वर इलाका पड़ता है सांबे का, वहां पर वो घुसे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल है कि बिल्कुल कैंप के साथ एक सेना का स्कूल भी है, जिसे लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। आर्मी काफी डिप्लॉयमेंट है कि कहीं आतंकी कैंप से निकलकर स्कूल की तरफ न चले जाए, जिसके चलते पूरे इलाके को सील किया गया है। और सेना और पुलिस के जवान जो है वो कैंप के बाहर तैनात है और लगातार फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये वही आतंकी है पवन जो पहले कठुआ में जिन्होंने पुलिस थाने पर हमला किया? बिल्कुल, वो हीरानगर में हमला करने के बाद जो आतंकी थे, पहले उन्होंने सीधा जो हीरानगर का पुलिस स्टेशन था उसके भीतर सुबह हमला किया और साथ में हीरानगर जेल है उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। लेकिन जेल की दीवारें बड़ी होने के कारण वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और पुलिस स्टेशन में अंदर जाकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही उन्होंने मार दिए। 2 सिविलियन जो वहां पर दुकानदार थे बाहर, उनको भी मार दिया। उसके बाद एक ट्रक वहां पर खड़ा था, वो ट्रक के ड्राइवर को मारने के बाद वो ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए और सीधा वो सांबा पहुंच चुके हैं। सांबा पहुंचने के बाद उन्होंने जो ट्रक है वो ट्रक समेत पूरा ब्रिगेड के अंदर घुसाया और जो संतरी था उसको भी इंजर्ड किया। उसके बाद लगातार वही आतंकी जो थे वो कैंप के अंदर है और लगातार दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी चल रही है। पवन, जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? ये आतंकी कितना इनकी संख्या थी? पहले ये कठुआ में हीरानगर पुलिस थाने पर इन्होंने हमला किया और उसके बाद सांबा में यहां उन्होंने आर्मी कैंप में अंदर वहां पर हमला करने की कोशिश की। पूरा घटनाक्रम अगर बता पाए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, घटना जो खबरें आ रही हैं कि सुबह इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हीरानगर सेक्टर से पार किया है। उसके बाद ये लोग सीधे एक ऑटो वहां पर था, ऑटो लेकर वहां पर पहुंचे हैं। हीरानगर पुलिस स्टेशन के पास ही हीरानगर सेंट्रल जेल है, वो इन्होंने पहला हमला जो है वो जेल के ऊपर किया था। जेल के दीवारें बड़ी होने के कारण वहां अंदर नहीं घुस पाए तो इन्होंने साथ में ही पुलिस स्टेशन है उसके अंदर ये चले गए। वहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जो एक एसपीओ बाहर खड़ा था उसे वहीं पर मार दिया। उसके बाद थाने के भीतर जाकर उन्होंने ग्रेनेड फेंक के लगातार फायरिंग की। इस फायरिंग में वहां पूरा जो हीरानगर पुलिस स्टेशन था उसके 5 जवान जो थे वहीं पर उन्होंने मार दिए और थाने के बाहर ही 2 सिविलियन खड़े थे उनको भी मार दिया, जो एक ट्रक का ड्राइवर भी था। ड्राइवर को मारने के बाद उसका ट्रक लेकर ये लोग वहां से भाग निकले हैं और सीधा वहां से ये सांबा महेश्वर वगैरह यहाँ पर पहुंचे हैं और वहां पर ये कैंप के अंदर घुस गए हैं और वहां पर इन्होंने सेना के लगभग 3 और 4 के करीब जवान जो है वो घायल किए हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है, जवान जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग कैंप के भीतर चल रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी पवन बता रहे हैं, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू के कठुआ से। कठुआ में आतंकियों ने हीरानगर पुलिस थाने पर पहले हमला किया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकवादी ऑटो में सवार होकर पहुंचे। हमले के बाद ट्रक में सवार होकर उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मारा, वहां से भाग निकले। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। बोला अभी भी हो गई हमारी फायरिंग तो जा रहा है कि ट्रक थाने के बाहर ही खड़ा था। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी फौज की वर्दी में। बताया जा रहा है कि कठुआ में हमला करने के बाद आतंकियों ने सांबा में आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि 4 आतंकी आर्मी कैंप पर गोलियां दाग रहे हैं। अभी भी गोलीबारी चल रही है। इस हमले में 3 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। कैंप में मौजूद सेना के जवान भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। इस हमले के बाद आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक स्कूल भी वहां पर है, वहां पर भी एहतियातन सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर दिया गया। हाईवे पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। गहन तलाशी, यानी आने जाने वाले जितने भी वहां पर व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। पवन, हाईवे का क्या हाल है इस वक्त?
जैसे पूरा हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे के जितने भी लिंक रोड है वहां पर काफी संख्या में पुलिस बल, सीआरपीएफ, सेना को तैनात किया गया है। हर रास्ते को बंद कर दिया। खास करके जो पठानकोट की तरफ से जो भी गाड़ी जम्मू शहर की तरफ जा रही है उसकी गहन तलाशी ली जा रही है और जो दूसरे इलाकों से गाड़ियां जहां पहुंच रही है उनको रोका जा रहा है। जो लोग बसों में बैठे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकी जिन्होंने हमला किया था उसके बाद वो सेना कैंप में तो घुस गए हैं, लेकिन खबरें जो आ रही हैं कि उनके और भी साथी हैं जो सुबह जिन्होंने। बिल्कुल, मैं लौटूंगा पवन आपके पास। इस बीच आइए चश्मदीद का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। मैंने जब देखा कि सामने गेट के सामने 3 बंदे जबरदस्त फायरिंग करते हुए अंदर घुस गए, उन्होंने गेट खोला और अंदर चले गए। वो उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। बोला अभी भी हो गई। लगातार हमारे साथ बने हुए पवन, यहां जानना ही चाहेंगे ये चूक हुई कैसे? अचानक इस तरह का ये पहला हमला नहीं है। बार बार इतनी नजदीक आर्मी कैंप के अंदर दाखिल हो जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इतनी नजदीक तक पहुंचने में कैसे कामयाबी पा जाते हैं? देखिए, अगर हम बात करें पिछले 1 महीने से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जो एलओसी का इलाका है वहां पर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। इस वक्त ताज मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री है जम्मू कश्मीर सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताज मोइनुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस हमले के बारे में। देखिए, ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसमें आर्मी को भी और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस मैटर को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि बिल्कुल इनसाइड आके अगर ये चीज हो रही है। पहले तो कश्मीर में हमें आदत हो गई थी इन चीजों को देखने की, मगर ये जम्मू रीजन में और बार बार फायरिंग जो है ये तो पाकिस्तान की शरारत है और हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा कि इस किस्म के जो ये हैं ये दोबारा ना हो। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं ताज मोइनुद्दीन साहब, लेकिन सवाल यह है कि इतनी नजदीक तक, यानी पुलिस थाने के अंदर घुस जाते हैं, आर्मी कैंप के अंदर ये पहुंच जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही, चूक हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि हमसे चूक हुई है और हमने जम्मू रीजन को इतना सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि वहां मिलिटेंट कभी कामयाब हो नहीं सके। कश्मीर वैली में तो ये रोजमर्रा की चीज है, इस किस्म की आए दिन वारदातें होती हैं, मगर जम्मू रीजन में ये होना बहुत सीरियस मैटर है। इसको स्टेट गवर्नमेंट भी बड़े सीरियसली लेगी और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बड़े सीरियसली लेना। तो यानी क्या माना जाए, आप कह रहे हैं कि सरकार की भी कहीं ना कहीं, सरकार के उस पर भी लापरवाही, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, चूक हुई है? देखिए, यही हुआ है कि ओवर कॉन्फिडेंस है कि जम्मू रीजन में ऐसी बात हो नहीं सकती, मगर हुई है और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमसे कहां चूक हुई। ताज मोइनुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सांबा में आर्मी कैंप पर भी हमला इन आतंकियों ने कर दिया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी, अब से कुछ देर पहले उन्होंने मौके का जायजा लिया। कठुआ के हीरानगर में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस थाने के ऊपर कुछ आतंकी जो वो ऑटो में बैठकर आए थे और थाने के भीतर घुस गए, वहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वहां पर 5 पुलिसकर्मी जो है वो मारे जा चुके हैं और 2 सिविलियन लोग जो पुलिस स्टेशन में थे उनकी भी मौत हो चुकी है। उसके बाद आतंकी वहां से भाग गए हैं और जो माना जा रहा है कि वो जम्मू शहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर पूरा सैनिटाइज किया गया, आप देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी SSP जम्मू यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरा इलाके में। यहाँ पर उन्होंने गाड़ियों को रोका और यहाँ पर सर्च चल रही है कि अगर आतंकी इस ओर आने आ सकते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा सके। जो कठुआ में सुबह हमला हुआ था उसके बाद जो आतंकी है वो एक थाने के बाहर जो एक ट्रक खड़ा था, ट्रक में बैठकर वो फरार हो गए। तो उसके बाद वो जम्मू शहर की तरफ निकले, ऐसा माना जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं ये पूरे रोड के ऊपर गाड़ियों को रोक लिया गया है। किसी गाड़ी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हाईवे है और हम इस समय कंजवानी चौक में है। यही हाईवे से कश्मीर को रास्ता जाता है और पठानकोट को भी जाता है। ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका गया है और पुलिसकर्मी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। हर एरिया को बंद कर दिया गया है ताकि जो भी गाड़ी पठानकोट की तरफ से जम्मू की तरफ आ रही है उसे रोककर उसकी जांच की जा सके कि अगर आतंकी उसमें भागकर बैठकर यहां पर आने की फिराक में है तो उनको रास्ते में ही रोका जा सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सांबा में आर्मी कैंप पर भी इन आतंकियों ने हमला कर दिया है और 3 जवानों को घायल भी किया है। ऐसी भी खबर है इससे पहले, जैसे कि हमने आपको बताया कि कठुआ में वहां पर उन्होंने एक पुलिस थाने में हमला किया जिसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 कुल मिलाकर लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ऑटो में सवार होकर ये आए थे, उसके बाद एक ट्रक ड्राइवर को इन्होंने घायल कर दिया और ट्रक लेकर वहां से भागने में ये कामयाब हो गए। उसके बाद सीधे ये सांबा में एक आर्मी कैंप में दाखिल हो गए जहां पर इन्होंने 3 लोगों को घायल कर दिया है।
और अली मोहम्मद सागर इस वक्त ग्रामीण राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े। अली मोहम्मद सागर साहब, इस हमले के बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? अभी मैं आपके जरिए सुन रहा हूँ और ये मुझे इत्तला मिली है। अभी हम डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं जी। लेकिन जिसने भी किया, जैसे भी किया, गलत किया, क्योंकि ये जानते हैं कि हम रियासत के लोग चाहते हैं, रियासत की लीडरशिप चाहती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात ठीक हो जाएं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए, और इस मौके पे ऐसे हमले करना मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है। अली मोहम्मद सागर साहब, पहले तो इन्फिल्ट्रेशन और उसके बाद इतनी नजदीक तक पुलिस स्टेशन में अंदर दाखिल हो जाना, आर्मी जो बेस है उसके अंदर दाखिल हो जाना, यानी कहीं ना कहीं चूक जो है वो हमारे पार्ट पर भी हो रही है, ये तो मानेंगे आप? ये तो हम कहते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं और जानबूझकर वो ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे बातचीत के माहौल को जख्म पहुंचे, और उनकी ये कोशिश हमेशा रही है कि अमन की जो कोशिशें हो रही हैं उनको जख्म पहुंचाएं, और वो लोग ऐसे कामों में लगे हैं जिसको आम कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति इसकी मजम्मत करता है, कंडेम करता है इन चीजों को, जिनसे आम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और आम जो आवाम है वो कितना अनसेफ है ऐसे में, उनके लिए आप क्योंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दोबारा इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह से दोहराए ना जाएं इस तरह के जो वाकये हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या होगा? आप खुद जानते हैं कि एक सिक्योरिटी ग्रिड ऑलरेडी होता है हर लेवल पे, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो बॉर्डर एरियाज के साथ इलाके हो, चाहे वो मेन टाउन में हो या सिटीज में हो, अपना एक सिक्योरिटी नेट होता है। लेकिन आतंकी क्या कहेंगे, जब वो हमला करते हैं तो वो कोई देखकर करते हैं, तो उनका तो काम ही है, उनका टारगेट होता है कि खून बहाएं और लोगों में बदअमनी फैलाएं और लोगों को नुकसान पहुंचाए, उनका मकसद ही यही है। चलिए अली सागर साहब, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री ये मानते हुए कि हाँ कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि इस तरह के जो वाकये हैं फिर से ना दोहराए जाए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने। पवन, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी आप दे सकते हैं? चली भी जाऊँ मैं कुछ पवन, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, उस वक्त क्या ताजा अपडेट दे पाएंगे आप? अभी भी पंकज वही स्थिति है। सेना के जवान आतंकियों से अंदर लोहा ले रहे हैं, वो कैंप के भीतर ही हैं। दोनों तरफ से फायरिंग जो हो रही है और पूरे हाईवे को बंद करके किसी को भी वहां आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि जबकि यहाँ पर पुलिस के IG और CRPF के अधिकारी जो हैं वो जहाँ पर पहुंच चुके हैं, और सबका यही कहना है कि इस इलाके को पूरा सैनिटाइज करके जिस तरह से भी हो सके जल्दी से जल्दी आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि इसकी कैंप के साथ ही आर्मी का स्कूल भी है और उसे लेकर ज्यादा सख्ता बरती जा रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। भरत वर्मा इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। भरत वर्मा साहब, फिर से जम्मू सेक्टर है जहां कठुआ और सामा में हमला हुआ है, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर, उसके अलावा आर्मी बेस में घुस गए हैं, क्या कहेंगे आप? पहली चीज यह है कि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की कोई बातचीत हो और सक्सेसफुल हो, और जब से तो नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान आर्मी ऐसा ही नहीं है जो उनकी मंशा है। दूसरी चीज यह है कि भारत के ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर उतावले हो रहे हैं नवाज शरीफ को मिलने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तीसरी चीज यह है, और सबसे बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है और बहुत क्लियरली आ रही है, कि अगर आप नक्शे को देखें तो ये पंजाब से सटा हुआ इलाका है, और अब कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ एथनिक क्लींजिंग हो जाए, जो किश्तवाड़ में शुरू की थी, और ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, और इस इलाके में भी लोगों का पलायन जैसे कश्मीर पंडितों का हुआ था वो शुरू हो जाए दहशतगर्दी से, तो ये अटैक आने वाले समय में और इंसर्जेंसी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी इस इलाके में। भरत वर्मा साहब, जो तमाम रिटायर्ड जर्नल्स हैं या फिर जो अभी फौज में भी हैं, उन सबका ये कहना है कि हमें पूरी छूट नहीं दी जाती, यानी कहीं ना कहीं वो कमी है कि आए दिन इस तरह के जो हादसे हैं वो पेश आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जो जनरल्स हैं कि उनको छूट नहीं आर्मी को दी जा रही है, ना चाइनीज बॉर्डर पर ना इस बॉर्डर पर, और बल्कि उल्टा जनरल्स को उल्टे सीधे केसेस में फंसाने की कोशिश करी जा रही है, जिससे मनोबल आर्मी का गिरता है। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर इच्छा शक्ति नहीं जागी, और मैं नहीं देख रहा हूं कि सरकार के अंदर कोई इच्छा शक्ति होगी पाकिस्तान और चाइना से निपटने के लिए। ये इन्फिल्ट्रेशन एक तो वो नहीं रुक रही, और इतनी नजदीक तक पहुंचकर ये मार करते हैं, थाने के अंदर घुस जाते हैं, आर्मी बेस में घुस जाते हैं, उस पर कैसे रोक लगे, वहां क्या सोल्यूशन है, और इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, यानी वहां क्या सोल्यूशन आपको नजर आता है? इंडियन गवर्नमेंट से मैं ये कह रहा हूं और देश से कह रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही आजकल किसी की, देश से कह रहा हूं कि ये पूरा जम्मू एथनिक क्लींजिंग के नशे में आता जाएगा पाकिस्तानी आतंकवादियों के, और कोशिश होगी कि यहाँ पर सब पॉपुलेशन का पलायन हो जाए और वो माइनॉरिटीज में आ जाए। एक दूसरा,
दूसरा ये है कि आप जब तक अक्रॉस द बॉर्डर एक्शन नहीं करेंगे जी, आप सिमिलर हरकतें नहीं करेंगे, आपके आर्मी के स्पेशल फोर्सेस बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे, तो आप अपने घर के अंदर अगर पुलिसमैन खेलेंगे तो आप लूज करेंगे, आप हारेंगे। बिल्कुल, और आप ऐसी स्पेसेस जो आपके कंट्रोल में जिसको डोमिनेट करते हैं उसको विकेट करेंगे। तो इसलिए आपको जो रणनीति है होनी चाहिए वो रणनीति बहुत प्रोएक्टिव, असर्टिव और हंट डाउन इन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, ये जहां से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत वर्मा साहब IBN 7 से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कठुआ से। कठुआ में पहले आतंकियों ने हीरानगर पुलिस थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ऑटो में सवार होकर पहुंचे और हमले के बाद ट्रक में सवार होकर वहां ट्रक ड्राइवर को उन्होंने मारा, फिर वहां से भाग निकले। इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। बताया जा रहा है कि ट्रक थाने के बाहर ही खड़ा था। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी फिर फौज की वर्दी में थे और यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद वो सांबा में एक आर्मी बेस के अंदर, आर्मी कैंप के अंदर घुस के जहां उन्होंने 3 जवानों को घायल कर दिया। बसो नीचे हो जाओ। कठुआ के हीरानगर में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस थाने के ऊपर कुछ आतंकी जो वो ऑटो में बैठकर आए थे और थाने के भीतर घुस गए, वहां पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है वहां पर 5 पुलिसकर्मी जो है वो मारे जा चुके हैं और 2 सिविलियन लोग जो पुलिस स्टेशन में थे उनकी भी मौत हो चुकी है। उसके बाद आतंकी वहां से भाग गए हैं और जो माना जा रहा है कि वो जम्मू शहर की तरफ आ रहे हैं। यहां पर पूरा सैनिटाइज किया गया, आप देख सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारी SSP जम्मू यहां पर बैठे हुए हैं पूरा इलाके में। यहां पर उन्होंने गाड़ियों को रोका और यहां पर सर्च चल रही है कि अगर आतंकी इस ओर आने आ सकते हैं तो उनको यहां पर रोका जा सके। जो कठुआ में सुबह हमला हुआ था उसके बाद जो आतंकी है वो एक थाने के बाहर जो एक ट्रक खड़ा था, ट्रक में बैठकर वो फरार हो गए। तो उसके बाद वो जम्मू शहर की तरफ निकले हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं ये पूरे रोड के ऊपर गाड़ियों को रोक लिया गया है। किसी गाड़ी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हाईवे है और हम इस समय कंजवानी चौक में है। यही हाईवे से कश्मीर को रास्ता जाता है और पठानकोट को भी जाता है। ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका गया है और पुलिसकर्मी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। हर एरिया को बंद कर दिया गया है ताकि जो भी गाड़ी पठानकोट की तरफ से जम्मू की तरफ आ रही है उसे रोककर उसकी जांच की जा सके कि अगर आतंकी उसमें भागकर बैठकर यहां पर आने की फिराक में है तो उनको रास्ते में ही रोका जा सके। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी खबर जम्मू के कठुआ से है। पहले कठुआ में आतंकियों ने हीरानगर पुलिस थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ऑटो में सवार होकर पहुंचे और हमले के बाद ट्रक में सवार होकर भाग निकले। ये ट्रक जो था बाहर ही खड़ा था, ट्रक ड्राइवर को उन्होंने मारा और फिर वहां से भाग निकले। उसके बाद आपको यह भी बता दें कि आतंकी फौज की वर्दी में थे। बताया जा रहा है कि कठुआ में हमला करने के बाद ये आतंकी जो है सांबा में आर्मी कैंप पर इन्होंने हमला किया और वहां पर 3 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। जो मौजूद वहां पर सेना के जवान थे उन्होंने भी जवाबी फायरिंग वहां पर वो भी कर रहे हैं और पूरे के पूरा जो इलाका है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक स्कूल भी वहां पर है जहां पर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त वहां पर कर दिए गए हैं और जो जम्मू पठानकोट हाईवे है उसको बंद कर दिया गया। हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया है और आसपास जबरदस्त तरीके से वहां सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। पवन, हाईवे की अगर हम जानकारी आपसे लेना चाहें, वहां पर क्या ट्रैफिक की बहाली बिल्कुल बंद कर दी गई है और सुरक्षा के अब किस तरह के बंदोबस्त किए गए? पवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप समझ सकते हैं कि कितनी टेंस सिचुएशन वहां पर होगी। पवन से हम बात करने की कोशिश करें। पवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पवन से। आप समझ सकते हैं सिचुएशन किस तरह की होगी क्योंकि गोलीबारी अभी भी चल रही है। सांबा सेक्टर जो है जम्मू का, वहां पर आर्मी कैंप के अंदर भी आतंकी घुस गए। आप पवन हमारे साथ जुड़े। पवन, इस वक्त क्या अपडेट दे पाएंगे आप? अभी भी यहाँ पर फायरिंग चल रही है और जो सांबा कैंप के अंदर आतंकी घुसे हुए हैं दोनों तरफ से यहाँ पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर अब सेना की ओर से दागे जा रहे हैं ताकि जहां पर वो छिपे हैं उनको वहीं पे एलिमिनेट किया जाए। ये पूरी जो सांबा ब्रिगेड है, इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG कमांडोज भी पहुंच चुके हैं। साथ में CRPF के स्पेशल कमांडो यहाँ पर बुलाए गए हैं जो पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, कुछ इस बारे में पता चल पाया आतंकियों की? पुलिस के अनुसार IG पुलिस से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आतंकियों की संख्या 3 और 4 के बीच है।
बिल्कुल। और क्या ये वही आतंकी है जो पहले जिन्होंने कठुआ में पुलिस थाने में जो घुस गए थे और उसके बाद सीधे वो यहां पर आए और फिर आर्मी कैंप पर उन्होंने हमला किया? बिल्कुल वही आतंकी है जिन्होंने हीरानगर में हमला किया। वहां से वो ट्रक लेकर भागे थे और वही ट्रक लेकर वो आर्मी कैंप के बाहर पहुंचे। यहां पर उसी से उतरकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कैंप के भीतर घुस गए हैं। बिल्कुल। और यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो सेना के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 4, जैसा कि हमारे सहयोगी पवन बता रहे हैं। इनमें 2 आतंकियों को मार गिराया है सेना ने। सूत्रों के हवाले से, सेना सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। पवन, लगभग कितना असला, कितना इनके पास गोला बारूद है, क्योंकि इतनी देर से पहले ये पुलिस थाने में हमला करके भागे और फिर अब ये यहां पर पहुंचे? देखिए, लगभग 6:45 बजे के करीब इन्होंने पहला अटैक किया था। इन्होंने पिट्ठू बैग जो है वो बांधे रखे थे। इनकी जो यूनिफॉर्म थी वो आर्मी की थी और इनके पास भारी संख्या में ग्रेनेड, AK-47 उनकी मैगजीन्स और काफी असला इनके पास। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास पवन, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और दूसरी तरफ इस तरह से फिर से एक बार हमला हुआ है जम्मू सेक्टर में, सांबा और कठुआ में। देखिए, एक बात मैं पंकज आपको बता दूं और पवन भी बार बार यही चीज कह रहे हैं कि इसी महीने में 103 से ज्यादा यहाँ पर सीज फायर वायलेशन वहां पर हुए हैं। और खास करके बात है कि जो जम्मू का सेक्टर है वहां भी काफी जबरदस्त सीज फायर वायलेशन वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। और कोशिश इसकी सिर्फ यही थी कि किसी न किसी तरह से जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं उनको इन्फिल्ट्रेट वहां पर कराया जाए। दूसरी बात है, अगर आप देखें तो जिस तरह से कल ही मनमोहन सिंह की तरफ से ये इस बात की ताकीद की गई है, कंफर्मेशन मिला था कि नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात जो है वो होने वाली है और उसके बाद ये शुरू हुआ है। यानी पाकिस्तान में कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़े। और सीधी सी बात है, अगर आप देखें भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत की शुरुआत हुई थी करगिल के युद्ध के बाद, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये रखा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी कदम नहीं उठे और कोई भी भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की जमीन है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और मृत्युंजय, आप और हम जब भी किसी रिटायर्ड जनरल से बात करते हैं या फौज के जो इस वक्त भी जनरल्स हैं, उन सबका यह कहना है फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है सेना को। वो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर पेश आती है सेना के साथ। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये फ्री हैंड का सवाल यहां पर नहीं है। यहां पर सवाल यह है कि अगर जो आत्मघाती इस तरह के हमले होते हैं इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सही बात है कि ये बार बार सिक्योरिटी अलर्ट, इंटेलिजेंस अलर्ट बार बार कहा जा रहा था कि बर्बादी से पहले आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सीमा से घुसेंगे और कोई न कोई आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम वो देंगे। ये उसी की एक कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और पहले पुलिस थाने पर हमला हुआ, उसके बाद आर्मी कैंप में हमला किया है आतंकियों। ये बिल्कुल ठीक है। ये जो हमला हो रहा है ये ऑलरेडी प्लान था। ये पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद जब उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी, आर्मी और ISI मिलकर, और उसी को अंजाम दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम एक अंडर एक अम्ब्रेला नहीं है, एक एपेक्स में बॉडी नहीं है, फैली हुई है और उसका शिफ्टिंग यानी कि जो इंटेलिजेंस मिलती है उसके ऊपर कार्रवाई जो होती है वो बहुत देर में की जाती है। और इसी कारण ये जो आप देख रहे हैं, पहले पुलिस पे हमला हुआ और फिर आर्मी कैंप पे हमला हुआ और 6 लोग मारे गए हैं सांबा के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही फेलियर, यानी हमारी जो एक किस्म से कमजोरी की निशानी है, हमारी वीक लिंक की निशानी है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो तमाम जर्नल्स हैं, जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं, जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं, उनका ये कहना है कि फ्री हैंड आर्मी को देना चाहिए और ये डिमांड जो है वो जो अभी जर्नल्स हैं वो भी करते हैं। आप क्या समझते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं फ्री हैंड की पूरी बात ठीक है, फ्री हैंड होना चाहिए, पर इस समय फ्री हैंड की इतनी कमी नहीं है जितनी की हमारी इंटेलिजेंस और उसके ऊपर एक्शन की कमी है। दूसरी बात मैं आपको ये अब दोबारा बता दूं, मेरे को याद है आपके चैनल में मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी गई है। भाई देखो, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस आतंक को किस तरीके से मीट करना चाहिए, किस तरीके से हमले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी अंडर अलग अलग हेड के अंदर है।